हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। आज मैं आपके लिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर से लाया हूं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आने वाले एग्जाम में एग्रीकल्चर से जुड़े प्रश्न इसमें से देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, विश्व में सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अमेरिका। अमेरिका का कृषि क्षेत्र अत्याधुनिक मशीनों से लैस है, जिसके चलते देश खाद्यान्न उत्पादन का बड़ा हब है। अमेरिका के कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश का कुल जीडीपी में कृषि का योगदान महज 1% है। वहीं 1.3% लोग रोजगार के लिए इस पर निर्भर करते हैं। अमेरिका दुनिया में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहीं गेहूं उत्पादन में इसका दुनिया में तीसरा स्थान है। भारत की बात करें तो भारत का स्थान कृषि उत्पादन के लिहाज से दुनिया में नंबर 2 पर है। ये बड़े पैमाने पर अन्न, दलहन और सब्जियों और फलों की पैदावार होती है, लेकिन इस सूची में भारत का स्थान नंबर 4 पर है। चीन की तुलना में उसकी कृषि पैदावार आधी है। खेतों की उत्पादकता का अगर बात करें तो भारत की जगह चीन, अमेरिका और ब्राजील से नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के बांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा बी, द्वितीय। भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में बांस के सबसे ज्यादा उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जूट, चीनी, मसाले भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस क्लोज का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कृषि का समझौता। दिसंबर 2013 में WTO बाली सम्मेलन में एक और अस्थायी शांति उपबंध किया गया था। यह निर्धारित किया गया था कि कोई भी देश अपने स्वयं के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से कानूनी रूप से वर्जित नहीं होगा, भले ही सब्सिडी कृषि पर WTO समझौते में निर्दिष्ट सीमाओं का उल्लंघन करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, गोपाल रत्न पुरस्कार 1960 से शुरुआत हुई थी, ये गलत है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत 1987 से हुई थी, ये सही है। बोरलोग पुरस्कार 1973 से शुरुआत हुई थी, ये सही है। कुरियन पुरस्कार 1990 से शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। किंतु गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1960 से नहीं हुई थी, तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कृषि की सब्सिडी। इस बॉक्स के तहत उस आर्थिक सहायता की शामिल किया गया है जो कृषकों को उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने हेतु सरकार द्वारा दी जाती है। यह सहायता राशि व्यापार विकृति में कमी लाने हेतु दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इसका सही आंसर होगा सी, झांसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिंचाई क्षमता का 48% निम्न में से किससे पूरा होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, लघु एवं बड़ी परियोजनाओं से। 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि की सिंचाई क्षमता वाली परियोजना को मध्यम और 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई वाली परियोजना को बड़ी श्रेणी के वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंचिंग पद्धति से खेती किस देश में की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा बी, मिश्रित खेती। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाई जाए तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। ऐसी भूमि में जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इससे भी कम हो तो इस प्रकार की खेती की जाती है। ऐसी जगहों पर बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों का उत्पादन किया जाता है। शुष्क खेती के क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए भूमि में वर्षा के पानी का अधिक से अधिक मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए,
काश्तकारी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, दियारा खेती। दियारा एक स्थानीय शब्दावली है जो भोजपुरी भाषा क्षेत्र में नदी की बाढ़ मैदान में एक स्थल रूप के लिए इस्तेमाल होती है। वस्तुतः ये विशेष परिस्थितियों में निर्मित बाढ़ का मैदान ही है, किंतु गंगा और सरयू नदियों के बाढ़ का मैदान इनके विसर्गों के कारण नदी की मूल पाट से काफी दूर तक विस्तृत होता है और आकृति में अर्धवृत्ताकार और अर्धचंद्राकार होता है। नदियों के किनारे ये उपजाऊ क्षेत्र है जो अधिक प्रबल बाढ़ आने पर डूब जाता है। आमतौर पर दियारा का कुछ क्षेत्र सालाना बाढ़ का शिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, ओलरीकल्चर। सेरीकल्चर, कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम उत्पादन का आशय बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना होता है। इसने अब एक उद्योग का रूप ले लिया है। यह कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों, पौधों को उगाने के लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार सेल्वीकल्चर वनों को लगाने, उनका विकास, संरचना, स्वास्थ्य, गुणवत्ता के नियंत्रण की व्यवहार वनवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की सामान्य बुद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ए, 6 से 7.5 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो। यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में शक्ति से बंधकर कोई ठोस सेल नहीं बना। जलोढ़ से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी प्राय विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद तथा मृत्तिका के महीन कण, बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा डी, जस्ता की कमी। धान की फसल में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। इस रोग की पहचान करना आसान है। इसमें पत्तियों के हल्के पीले रंग के धब्बे जो बाद में कत्थई हो जाते हैं, पौधा बौना रह जाता है और व्याप्त कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो इसका सही आंसर होगा ए, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं होता? तो इसका सही आंसर है डी, सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1929। IARI की स्थापना 1929 में की गई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की PDF के लिए हमें आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।